ओम शांति। आज अपने मन के बोझ हम भगवान को देना चाहते हैं, लेकिन कौन सी विधि ऐसी है जो भगवान तक हमारी ये मन के बोझ जितने भी हैं वो पहुंचा दे। क्योंकि आज मन के अंदर इतने सारे बोझ इकट्ठे हो गए हैं कि हम सोचते हैं हम किसे सुनाएं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई मुझे समझने वाला ही नहीं है। क्योंकि जब आपके मन की भाषा कोई समझने वाला ना हो, सुनने वाला ना हो, उस समय हमेशा हमारा ध्यान कहाँ जाता है? भगवान की तरफ। कि भगवान, अगर कोई इंसान मेरी भाषा नहीं समझ पा रहा, अगर कोई इंसान मुझे समझ नहीं पा रहा, तो कम से कम आप तो समझो। और भगवान हमेशा कहते हैं, बच्चे मुझे कहकर तो देख, अपनी बातें मुझे बताकर तो देख। क्योंकि भगवान हमारा पिता है, हम आत्माओं का पिता है। हम आत्माएं जब दुखी होती हैं, हम आत्माएं जब परेशान होती हैं, तो भगवान भी उस समय यही प्रयास करता है कि ये बच्चा अपने मन की बात मुझे बताए, अपने मन के बोझ मुझे दे दे। लेकिन हम कई बार उन मन के बोझों को दुनिया वालों के साथ शेयर करते हैं और उससे हल कुछ नहीं मिलता, और ही हमारे मन के बोझ और बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हमारे हर बोझ को हर लेता है। क्योंकि भगवान ही ऐसी शक्ति है जो हमारे मन के जितने भी बोझ हैं उन सब बोझों को ख़त्म करता है। आज देखा जाए, जब हम अपने सिर के ऊपर बहुत सारा भार लेकर चलते हैं तो क्या फील होता है आपको? हल्का या भारी? तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत भार फील हो रहा है। अब जैसे उस बोझ को हम नीचे उतार देते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तो सोचिए, बोझ लेने के लिए किसने बोला? चलो हम ये मान लें कि आप ऐसी कोई बातें आपके जीवन में आ जाती हैं जो बोझ पैदा हो जाता है, क्योंकि आज ये कलयुगी दुनिया में ये स्वाभाविक है। लेकिन आप सोचिए कि अगर दुनिया आपको बोझ का टोकरा दे रही है, बार बार आपको उस टोकरी के अंदर पत्थर डालती जा रही है, तो बोझ तो आप ही उठा रहे हो, भार तो आप ही उठा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? उस बोझ भरी टोकरी को भगवान के हवाले कर देना है। और वो आप तब कर पाएंगे जब आप भगवान की सही शक्तियों को जान पाएंगे। जब आप रात को सोने लगें, तब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मुझे अपने मन के सारे बोझ भगवान को 10 मिनट में सुनाने हैं। सारे बोझ। अगर आप ये नहीं कर सकते, आप एक पत्र लिखें भगवान के लिए। जिनको भी आप मानते हैं उनको आप लेटर लिखें और अपने मन की जो भी बोझ हैं उनको शॉर्टकट में बताएं। और घर में जो मंदिर है, आप उस मंदिर में उसको रख दें। आप सोचेंगे कि हम ये ऐसा करेंगे तो कोई हमारे लेटर को पढ़ लेगा। आप लेटर रात को लिखेंगे तो आपको किसी को बताना नहीं है कि मैंने वो लेटर लिखा है। ओनली आप और भगवान, ये दो को पता होना चाहिए, तीसरे को नहीं। तो आप जब वो लेटर लिख लें, भगवान के मंदिर में जाकर वहां रख दें, जिनको भी आप मानते हैं। और वहां पर आप बस ये बताना कि मुझे कल इसका निवारण चाहिए। अब आप जब वो लेटर वहां रख के आएंगे, तब आप अपनी निंद्रा लोक में जब जाएंगे तो आपको इतना हल्का रहेगा कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों का बोझ मैंने उतार कर रख दिया है। और ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मन के अंदर बहुत सारे कई बार बोझ इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो हमें ये विधियां सिखाई जाती थी। सेंटर पर जाते थे, उस समय ये विधि सिखाई जाती थी, क्या पैसे करो, और होता भी था। और कई बार हम मन से ही भगवान को ये चीजें बताते थे और हमें अगले दिन उसका हल मिल जाता था। तो हल देने के लिए कोई भगवान सृष्टि पर नहीं आएगा, हल देने के लिए भगवान अपनी भुजाएं खोलेगा। वो ऐसी आत्माओं के संपर्क में आपको लेकर आएगा जिनसे आपने जो बोझ अपने बताए हैं उनका वो हल दे पाए।
अब आप सोचिए, आपने तो बोझ भगवान को दिए थे। इसीलिए कहा जाता है भगवान की 1000 भुजाएं हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि भगवान हमेशा प्यार का सागर कहा गया है। आप सोचिए कितना प्यार करता होगा, जो हम बच्चों को वो बोझ में भी देखना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी हम बच्चे बोझ लेकर घूम रहे हैं। आज से सोचे मुझे अपने बोझ को उतारना है। बहुत सारी हेडेक हो रही है माइंड में, उतार दो अपने बोझ को, लिख दो उसको लेटर पे और फिर भगवान को सौंप दो और खुद हल्के हो जाओ। उसके बारे में दोबारा चिंतन ही नहीं करो कि मैंने क्या लिखा है लेटर पे, पता नहीं भगवान उसका आंसर देंगे भी कि नहीं, भगवान उत्तर देंगे भी कि नहीं, भगवान लेटर को पढ़ेंगे भी कि नहीं। आपने उनको सौंप दिया, दैट्स ऑल। वहां से अपने संकल्पों को डिलीट कर दो। अब वो जाने, वो पत्थर जाने, बस। और फिर अगर आपको लगता है कि मेरे लेटर को कोई पढ़ लेगा, मुझे किसी को पढ़ाना नहीं है, तो भले आप उस लेटर को, अगर पास में कोई नदी तालाब कुछ भी है तो वहां पर डाल दें, और अगर हो सके तो आप जला दें। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर के जितने भी बोझ भी होंगे वो भी जल जाएंगे, खत्म। तो ये विधि आप घर पे भी अपना सकते हैं और आपको खुद लगेगा कि मेरे मन के अंदर से कितने बोझ खत्म हो गए। और मैं सोच रहा था कि मैं किसी को बोझ सुनाऊं, लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान तो रोज मेरे घर में मेरे बोझ सुनने के लिए आता है, लेने के लिए आता है, लेकिन मैं ही नहीं देता हूं। तो भगवान जब हमारे बोझ लेता है, बोझ हमारे हर लेता है, तो सोचिए हमारा जीवन कितना खुशनुमा बन जाएगा। अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें कुछ पल भगवान को देने हैं। बस भगवान के साथ जो लगाव है, जो प्यार है, उस प्यार को महसूस करने की शक्ति आनी चाहिए। भगवान हमारे से बहुत प्यार करता है। वो ये नहीं है कि कोई अच्छा व्यक्ति उससे बहुत प्यार करता है, कोई दानी व्यक्ति है उससे बहुत प्यार करता है। भगवान सबसे प्यार करता है। और वो प्यार क्यों करता है, आज मान लो बहुत सारी किसी के अंदर कमी कमजोरी है, वो उससे भी प्यार करता है। और वो क्यों करता है कि मेरा बच्चा आज नहीं तो कल बदल जाएगा, तो वो बार बार उसे प्यार देता है कि क्या पता मेरे प्यार को लेकर के ये बच्चा बदल जाएगा। लेकिन वो बच्चा अगर प्यार को महसूस ही नहीं कर पा रहा है तो गलती तो उसकी है ना, भगवान की गलती थोड़ी है। भगवान तो सभी को एक जैसा प्यार दे रहा है। लेने की शक्ति सबकी अलग अलग है, महसूस करने की शक्ति सबकी अलग अलग है। इसीलिए मन के जितने भी बोझ हैं, उन सब बोझों को भगवान को अर्पण कर दें। अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनको डेडिकेट कर दें कि आज के बाद मेरे जीवन में कोई भी बोझ होगा, मैं सब आपको ही सुनाऊंगा और हल्का होकर सो जाऊंगा। आप रात को वो सारे बोझ सुना करके हल्के होकर सो जाओ, और जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आप इतने फ्रेशअप होकर उठेंगे कि जैसे मेरे ऊपर इतनी बड़ी टोकरियां थी वो एकदम से किसी ने उतार दी। ये ऐसी फीलिंग आएगी आपको, और ये फीलिंग ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। क्योंकि जीवन में कहा जाता है कि हम छोटे छोटे प्रयास करते हैं तो एक संगठन बनता है। वैसे हम छोटी छोटी चीज़ें जब करते हैं तो हम निर्विघ्न बनते हैं। और हम अपनी लाइफ को निर्विघ्न तब बना सकते हैं जब हम भगवान के कहे अनुसार चलेंगे। भगवान हमें कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो दोनों चीज़ों में मैचिंग नहीं हो रहा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अगर हम भगवान के कहे अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन बोझ मुक्त होगा, हमारा जीवन हमेशा खुशनुमा होगा। लेकिन अगर हम इंसानों के कहे अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में ओनली बोझ ही रहेंगे। मन के अंदर बोझ, तन के ऊपर बोझ, धन में तो ऑलरेडी बोझ है ही है। तो इन सब को उतारने के लिए हमेशा याद रखें कि मुझे भगवान को अपने सारे बोझ देने हैं। ओम शांति।